सवाल, रोटी बनाते वक्त रोटी का ज़्यादा फूल जाना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, रिज़्क में इजाफे की अलामत है। सवाल, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सवाल, आसमानी किताब तौरीत किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सी सूरत पढ़ने से दिल की घबराहट दूर होती है? जवाब, सूरत अलम नशरा। सवाल, सबसे पहले जेल किसने ईजाद की? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, एहलाम और वसवसे में क्या फ़र्क है? जवाब, एहलाम अल्लाह की तरफ से होता है और वसवसे शैतान की तरफ से। सवाल, किस जानवर का गोश्त खाने से ज़हन तेज होता है? जवाब, मछली का गोश्त खाने से। सवाल, जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? जवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां थीं? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किसने डाला? जवाब, नमरूद ने। सवाल, जो शख्स निकाह की ताकत ना रखता हो उसे क्या करना चाहिए? जवाब, रोज़े रखने चाहिए। सवाल, शौहर के साथ अच्छा सलूक करने वाली औरत को कितने शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब, 1000। सवाल, कौन से गैर मुसलमानों की तरह रोज़े रखते हैं? जवाब, यहूदी। सवाल, घर से अचानक खुशबू आने लग जाना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, नेक जिन्नात की हाज़िरी की अलामत है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में मुसलमानों की वफ़ात पर नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म आया है? जवाब, सूरतुल तौबा में। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के बारे में फरमाया कि उन्होंने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली? जवाब, हज़रत तल्हा रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ान देना कब छोड़ा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। सवाल, किस औरत की दुआ से गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब, माँ की दुआ से। सवाल, कौन से नबी सब्र और इस्तिक़ामत की मिसाल है? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल, किस चीज़ को बुराइयों की माँ कहा जाता है? जवाब, शराब को। सवाल, मौत के वक्त किस जगह पसीना आना मोमिन की निशानी है? जवाब, माथे पर पसीना आना मोमिन की निशानी है। सवाल, तौबा के बाद इंसान के गुनाह कैसे माफ़ होते हैं? जवाब, अल्लाह ताला गुनाहों को ऐसे माफ़ करता है जैसे कभी किए ही ना हो। सवाल, वो कौन से पैगंबर हैं जिनके एक रात में 8 बेटे फौत हो गए थे? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सी चीज़ पीना सवाब है? सही जवाब है गुस्सा पीना। सवाल, कौन सी नमाज है जिसके बाद सोना मना है? जवाब, असर की नमाज के बाद। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी थी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 125 साल थी। सवाल है, कुरान पाक को किस खलीफा के दौर में किताबी शक्ल दी गई? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। सवाल, खाना खाने के बाद कितनी देर तक बर्तनों को ना धोने से घर से बरकत ख़त्म हो जाती है? जवाब, 1 रात तक ना धोने से। सवाल, बताइए अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो क्या उसकी नमाज जनाजा की जाएगी? जवाब, नहीं की जाएगी। सवाल, माँ के पेट में बच्चे में कितने माह में रूह डाली जाती है? जवाब, माँ के पेट में जब बच्चा 4 माह का होता है तो उसमें रूह डाली जाती है। सवाल है, कौन सी नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है? सही जवाब है फजर की नमाज। सवाल है, शैतान को आसमान से किस दिन निकाला गया था?
जवाब है मंगल के दिन। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र 63 साल थी। सवाल, किस चीज को ज्यादा याद करने से तौबा नसीब होती है? जवाब है मौत को। सवाल है, किस खलीफा के दौर में बैतुल माल का क़याम अमल में आया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। सवाल है, हदीस के मुताबिक मुर्दा किस वक्त तक लोगों की आवाज़ सुनता है? जवाब है मुर्दा को दफनाने के बाद जब लोग वापस जा रहे होते हैं। सवाल, तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला रहता है? जवाब है तौबा का दरवाज़ा मौत के वक्त तक खुला रहता है। सवाल, हौज़े कौसर के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे पहले कौन हाजिर होंगे? जवाब है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हज का लिबास कौन सा है? सही जवाब है एहराम। सवाल है, कुरान मजीद में किस नबी की खूबसूरती का जिक्र किया गया है? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के बारे में फरमाया, शैतान उनको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, इंसान के अंदर किस चीज़ का खौफ बैठ जाना जादू की अलामत है? जवाब है मौत का। सवाल है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौरान कितने साल था? जवाब है 2 साल। सवाल, मुसलमानों को सबसे बेहतर शफा कहाँ से मिलती है? सही जवाब है कुरान करीम से। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह पर कत्ल करेंगे? सही जवाब है बैतुल मुक़द्दस के पास। सवाल है, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब है सऊदी अरब के झंडे पर। सवाल है, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब है शौहर से अच्छा सलूक करना। सवाल है, किस जगह पर कुरान मजीद की तिलावत करने से सवाब ज़्यादा मिलता है? जवाब है मस्जिदुल हराम में पढ़ने से। सवाल है, वालिदैन की खिदमत करने वाले को दुनिया में कौन सी नेमत मिलती है? जवाब है लंबी उम्र और बरकत मिलती है। सवाल, क्या एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? सही जवाब है जी नहीं लग सकती। सवाल, एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? सही जवाब है उसकी माँ का। सवाल है, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है 145 बार आया है। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसको छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब है असर की नमाज छोड़ने से। सवाल, ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरत में नाजिल हुआ? सही जवाब है सूरत अहज़ाब में। सवाल, दज्जाल का लाइबा नामी औरत से क्या रिश्ता होगा? सही जवाब है दज्जाल की साथी होगी। सवाल, वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिनकी दाढ़ी सबसे पहले सफ़ेद हुई थी? सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, किस जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें कज़ा हो गई थीं? सही जवाब है ग़ज़वा खंदक के दौरान। सवाल, जन्नत में इंसान किसकी शक्ल में दाखिल होगा? सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में। सवाल, वो कौन से नबी थे जो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे थे? सही जवाब है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल है, औरत की हथेली पर तिल होना किस बात की अलामत है? जवाब है खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। सवाल है, छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है? जवाब है दिल की धड़कन रुक कर दोबारा चलने की वजह से। सवाल है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कौन सा लक़ब दिया गया? जवाब है आपको ज़हरा और बतूल के लक़ब से नवाजा गया जो पाकीज़गी की अलामत है। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे पहला हुक्म क्या है? जवाब है इक़रा सबसे पहला हुक्म है जो इल्म की अहमियत को ज़ाहिर करता है।
سوال ہے بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے بستر پر کھانا کھانے سے غربت، بیماری اور بے برکتی آتی ہے۔ یہ عمل ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ بستر پر کھانے سے صفائی کا نظام متاثر ہوتا ہے، شیطان کو دعوت ملتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔